नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश जो है उसमें अप्रैल लास्ट तक जो है यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा और जो कांस्टेबल है उनकी भर्ती को लेके अनाउंसमेंट कर दिया है। भर्ती बोर्ड ने किया है ये इस तरह से, ट्विटर पर जो है उसने बताया था कि वो जो है अप्रैल के लास्ट तक जो है इन सबको जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। दो हैं, एक उत्तर प्रदेश दरोगा और कांस्टेबल। दोनों की एलिजिबिलिटी अलग है, दोनों में जो एज वगैरह है वो अलग अलग है, दोनों के सिलेबस अलग है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए कि उत्तर प्रदेश दरोगा में पहले 2021 में निकली थी। 2021 में का जो एक नोटिफिकेशन था उसके आधार पर आपको क्या क्या चाहिए होगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, इस वीडियो के चलते आपको उसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। तो जो कांस्टेबल में भरना चाहेंगे उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा कांस्टेबल की, या सुनी सर बना देंगे कांस्टेबल के लिए, और दरोगा के लिए जो है वो मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो ये तो तय है, ये वैकेंसी जो है ये आनी है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है, आप लोगों को बता ही दिया गया। निखिल सर ने शॉर्ट्स बनाया था वो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कि जो दरोगा है उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखो उस समय एक जो भी जब भी नोटिफिकेशन आता है तो एक सर्टेन डेट रहती है कि इस डेट से आपके जो फॉर्म है वो फिल होने शुरू होंगे, इस डेट तक भरे जाएंगे, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन होगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर जो आवेदन शुल्क तब रखा गया था, तब 400 रुपये रखा गया था, अब देखो कितना होगा। अभी आया नहीं है नोटिफिकेशन, लेकिन ये 2021 का नोटिफिकेशन है। उस आधार पर उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अहर्ताएं देख लेते हैं। राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो तब भी चलेगा, ठीक है। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, इनसे प्रव्रजन किया हो। अब मुझे तो नहीं लगता आप में से कोई यहाँ से आए होंगे, है ना, भारत के मूल निवासी होंगे, लेकिन यहाँ से वापस भारत में आके रह रहे होंगे, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है आप लोगों ने किया होगा। नहीं किया है तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। बस भारत का नागरिक जो है ये होना चाहिए, ठीक है। शैक्षणिक अयोग्यता के लिए क्या है, उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर, पीएसी के लिए। पीएसी के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक उपाधि, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कुछ भी, मतलब कुल मिला के ग्रेजुएशन, ठीक है। अग्निशमन, फायर फाइटिंग के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको क्या चाहिए, विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि, मतलब जो ग्रेजुएशन है वो साइंस से कर रखी हो। किससे, साइंस और मैथ, या जो साइंस है ये आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप फायर फाइटर के लिए एलिजिबल होंगे। यहां सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किस सब्जेक्ट से हो, बीए हो ना हो, बीटेक वगैरह कुछ भी चलेगा, ठीक है। यहां पर ग्रेजुएशन चाहिए लेकिन साइंस उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो पीएससी के लिए, पुलिस के लिए आपको नॉर्मल चाहिए ग्रेजुएशन, लेकिन अगर आप फायर फाइटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके पास साइंस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसमें ये है आगे कि अगर किसी को वरीयता, जैसे आप चयन के समय पर अगर किसी को वरीयता देनी है तो अगर मान लो तो आपके नंबर सेम है, एक और व्यक्ति है उसके भी नंबर सेम है, तुम दोनों के नंबर सेम है, ठीक है। तो तुम में से अगर इस व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी या इस व्यक्ति को वरीयता चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, डोएक से, ये याद रखना। अगर एनसीसी बी का है, मतलब एनसीसी बी प्रमाण पत्र उसके पास है ना। आप प्रादेशिक सेना में 2 से अधिक अवधि तक जो है वो अगर सेवा प्रदान कर चुका है तो उसे वरीयता दी जाएगी। हालांकि इसकी टेंशन लो मत, इतनी योग्यता मुझे लगता नहीं, अगर होगी किसी की तब है ना। वो वरीयता वाली है कि 2 लोगों पर अटक गया है, एक के पास जो है क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो फिर वो उसे आप पर वरीयता दे दी जाती है, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए अच्छा, आयु कितनी है, 21 वर्ष, 21 ईयर, 21 साल से लेके 28 साल तक जो एज है वो क्या है, वो एज है आपकी 21 से 28 साल। एज कितनी चाहिए, 21 से 28 साल। यहाँ पर 2000 लिखा हुआ है, 2021 के हिसाब से लिखा हुआ है।
अभी जब आपके एट प्रेजेंट टाइम जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो यहाँ पर जो है वो 2003 हो जाना चाहिए शायद, जहाँ तक मुझे लगता है ना। कितना 2000 नहीं सॉरी 2004 हो जाना चाहिए, यहाँ 2004 2005 कुछ भी, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हो जाएगा। लेकिन एज कितनी है, एज 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है, 21 से 28 के बीच में होना चाहिए अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तब, ठीक है। अंक हिंदी में 100 अंक है, मूल विधि, सामान्य ज्ञान, संविधान 100 अंक की है, रीजनिंग 100 अंक की है, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि, तार्किक परीक्षा ये 100 अंक की है। ये 400 नंबर का पेपर होना है आपका। कितने का, 400 नंबर का पेपर होना है आपका, याद रखना। 120 मिनट आपको जो है वो आपको देखने, 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय। कितना, 2 घंटे का समय है, 120 मिनट का समय, मतलब ये सब 25-25 होंगे, 25-25-25-25, बस कुल मिला के क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, वो बात अलग है, ठीक है। देख लेंगे वो जब आएगा नोटिफिकेशन। हाइट, एलिजिबिलिटी में पुरुषों की हाइट कितनी चाहिए, तो न्यूनतम चाहिए 168 सेंटीमीटर। कितनी, न्यूनतम चाहिए 168 सेंटीमीटर। और अगर आप एससी से हैं, है ना, सॉरी एसटी से हैं, किससे, अगर आप एसटी से हैं तो आपको चाहिए 160। अगर आप जनरल में आते हैं, अगर आप ओबीसी में आते हैं, और अगर आप एससी में आते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, इतनी होनी चाहिए। अगर आप जो है एसटी में हैं तो हाइट चाहिए 160। चेस्ट की बात करते हैं तो अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में है या एससी में है तो 79 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, मतलब 79 सेंटीमीटर मिनिमम, 5 सेंटीमीटर का फुलाव 84 सेंटीमीटर तक, ठीक, ये याद रखना। और अगर आप एसटी में हैं, किसमें, एसटी में है, तो आपका चेस्ट चाहिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 82 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एसटी, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए सेम क्राइटेरिया है, एसटी के लिए कम है, ठीक है। टिप्पणी क्या दी गई है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए ही। महिलाओं को देखें, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या आप एससी से हैं, ठीक है, 152 सेंटीमीटर की क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक। अगर आप एसटी से हैं, 147 सेंटीमीटर की क्या चाहिए, हाइट चाहिए। बस वेट चाहिए न्यूनतम 40 केजी। वेट कितना चाहिए, वेट चाहिए न्यूनतम 40 केजी, ये याद रखना, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो अगर आप एससी से हैं, ठीक है, तो 21% रिजर्वेशन, आयु में 5% की छूट देखने को मिलती है, याद रखना। अगर आप एसटी से हैं तो 5 वर्ष की छूट आयु में मिलेगी, ओबीसी से हैं तो 5 वर्ष की छूट जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है तो छूट नहीं है। ये सीट में है 21% की छूट, 21% का रिजर्वेशन एससी को मिलेगा, 2 का, 27 का और 10 का, ठीक है। ये परसेंटेज है ना, 21%, 2%, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन होता है, 27% सबसे अधिक ओबीसी का, और 10% जो है वो क्या है, 10% है आपका ईडब्ल्यूएस का, ठीक। आगे ये सिलेबस है आपका, सिलेबस में क्या है, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो ये है आपके पास 6, एक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, ये सब, ठीक। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इसमें मूल विधि है आपका, संविधान है आपका, मूल विधि में ये पूछा जाएगा, संविधान में ये पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान में आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा ये है आपका क्या, ये है आपका मैथ, मैथ के लिए जो सिलेबस है वो ये है, ठीक है, और रीजनिंग का सिलेबस ये है, ठीक। ये क्या है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये मैथ का सिलेबस है, ठीक है। सॉरी, ये दोनों ही किसके, ये दोनों ही मैथ के, A1 और A2 है, ठीक है। ये संख्यात्मक योग्य परीक्षा और ये मानसिक योग्यता, ये किसका, ये मैथ का सिलेबस है, किसका, मैथ का सिलेबस है, याद रखना, ठीक। ये है रीजनिंग का सिलेबस, किसका, ये सिलेबस जो है ये है आपके पास रीजनिंग का सिलेबस, ये लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक रीजनिंग का, ये मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये क्या है, ये रीजनिंग है आपका, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये मैथ का सिलेबस है,
ठीक है, ये जीएस का सिलेबस है आपका और ये हिंदी का सिलेबस है, ये मूल विधि और संविधान का सिलेबस है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इतनी चीज़ है। एलिजिबिलिटी समझ में आ गई, 21 से 28 साल होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें एक और है, फिजिकल। फिजिकल नहीं बताया शायद हमने, फिजिकल की बात नहीं की ना, दौड़ वगैरह को लेके। ठीक, परीक्षा तब ऑनलाइन होनी थी, अब ऑनलाइन नहीं होगी, अब ऑफलाइन होगी। परीक्षा जो है वो अब जो है ऑफलाइन होनी है, ऑनलाइन नहीं होगी। ठीक है, तो परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है, ये याद रखना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो आपकी रनिंग वगैरह है उसका क्या सीन है, रनिंग वगैरह के लिए देखते हैं, रुको एक मिनट। रनिंग कहाँ पड़ी थी, मैंने रखना भूल गया मैं इसमें। रनिंग ठीक ठीक, हाँ ये रही, देखो रनिंग के लिए क्या है, रनिंग के लिए देख लो, रनिंग ये भूल गया मैं, शारीरिक दक्षता ये वाला बताना भूल जाता भी है ना। पुरुषों के लिए 4800 मीटर, मतलब 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, ये पुरुषों के लिए रनिंग है। और महिलाओं के लिए है 2400 मीटर। महिलाओं के लिए कितनी है, 2400 मीटर, कितने में, 16 मिनट में। कितने में, 16 मिनट में ये रनिंग है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसके लिए, दरोगा के लिए। यूपी दरोगा में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपका सिलेबस ये है, आपकी फिजिकल जो होगा वो ये है, सारी चीज़ें जो है वो ये है, एज, सिलेबस, फिजिकल, क्या क्या चाहिए होता है, ग्रेजुएशन चाहिए। फायरमैन में भर्ती होना है तो उसके लिए साइंस एक ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये थी। इसी तरह की जानकारी के लिए आपको मिशन सिलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो। और रही बात दरोगा की, तो दरोगा के लिए भी जो है मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो लेकर आ जाऊँगा। सॉरी, कांस्टेबल के लिए, दरोगा का आपको आइडिया नहीं था तो इसलिए दरोगा का एक नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। ये थी आज की क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।